Hello, beautiful souls. Welcome to the Rising Phoenix. New subscriber, welcome and thank you for subscribing me. सो आज का टॉपिक कंटिन्यूएशन है। लास्ट मेरे वीडियो में मैंने बोला था कि डीएफ के ऊपर निगेटिविटी अटैक्स क्यों होते हैं इतने सारे। तो उसका रीज़न ये होता है कि जितने भी डिवाइन सोल्स होते हैं ना, तो वो वाई दे आर डिवाइन हम बोलते हैं क्योंकि उनकी जो सोल की प्योरिटी होती है ना, वो ज़्यादा कार्मिक डेप्स नहीं होते, या फिर प्योरिटी ऑफ हार्ट जो बोलते हैं, या फिर सोल की जो प्योरिटी होती है वो ज़्यादा रहती है। तो जैसे वो क्रिएटर से निकलते हैं या फिर वो अपर रिलम से जब यहाँ पे आती है, तो उनकी प्योरिटी वो मेंटेन रहती है। तो ये जो नेगेटिविटी अटैक्स होते हैं उनके ऊपर 3D में भी होते हैं एंड ड्रीम लेवल पे भी होते हैं। जब वो सोती है वो लेवल पे भी होती है, इमोशनली भी होते हैं। तो 3D में कैसे होते हैं कि 3D के जो पीपल्स रहते हैं सराउंडिंग वाले, तो आके उनको ट्रिगर करेंगे, उनका मतलब उनके अंदर के जो षड्रिपु उनको वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे या फिर उनको जगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये होता है। एंड ड्रीम लेवल पे क्या होता है कि जब वो डीएफ सो जाती है, जब हम बचपन से अगर हम देखें, तो बचपन से क्या होता है ना कि ये जितने भी ट्विन फ्लेम होते हैं ना, तो इनका बचपन से ही थर्ड आई ओपन ही रहता है, ओपन रहता है इन द सेंस इसीलिए उनके पास साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। क्लियर माइंड होते हैं, क्लियर सेंसेस होते हैं, वो खुली आंखों से स्पिरिट्स को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं, या फिर एनर्जी रीडिंग का जो पैटर्न होता है ना, तो वो एबिलिटी उनमें बाय बर्थ ही बचपन से ही होती है। एक्चुअली ये सब एबिलिटी उनको इसलिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है, उनको बचपन में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अकॉर्डिंग टू दैट वो वैसे वैसे बिहेव करते हैं, मतलब खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए उनका सिक्स सेंस ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड मोस्टली ये जो होते हैं ना ट्विन फ्लेम, तो बचपन से उनकी जो साधना होती है वो हायर रिलम से चलती आ रही होती है। तो जो भी उनके डाइटीज़ होते हैं मोस्टली तो शिव जी से ही कनेक्टेड रहते हैं। मेरा अगर मैं एक्सपीरियंस कहूँ, तो बचपन से ही ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जो मंत्र था वो बचपन से ही मेरे अंदर से मतलब अननोइंगली वो चलता रहता था, पता नहीं क्यों। मतलब मैं रात को भी अगर मैं सोती भी इसीलिए थी क्योंकि मुझे थर्ड आई पे जो कलर दिखते थे ना, थर्ड आई के जो चक्रास के जो कलर दिखते हैं ना, तो उनको देखने के लिए मैं सोती थी। एंड लेकिन जब तक मैं 3 बार ओम नमः शिवाय ना बोलूँ तब तक मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो ऐसे होता था। एंड बचपन में ही हम पे जो नेगेटिविटी के जो अटैक होते हैं, वो जो लाइट होती है, लाइट इन द सेंस व्हाट की जो प्योरिटी ऑफ हार्ट होती है, जो भी जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, नेगेटिव इन द सेंस नेगेटिव ही क्यों कहेंगे ना, वो उनके पास पंच महाभूतों की जो बॉडी होती है वो नहीं होती, लेकिन वो उनके कर्मास की वजह से या फिर किसी किसी रीज़न की वजह से वो ट्रैप रहती है, उनके पास सिर्फ आकाश तत्व की बॉडी होती है। तो इसीलिए हम उनको स्पिरिट कहते हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव, मोस्टली नेगेटिव जो स्पिरिट होते हैं वो जो डीएफ की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है, क्योंकि मतलब वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसे बोलते हैं ना, तो वो वाला सिनेरियो होता है डीएफ के साथ ही। क्यों देखो, फेमिनाइन एनर्जी जो है वो क्रिएशन की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी शुद्ध चेतना या फिर लाइवलीनेस, एक जन्म देने वाली, पंचमहाभूतों को भी जन्म देने वाली, या फिर क्या बोलते हैं परम परम आदि शक्ति की जो ऊर्जा है ना वो उनमें होती है। तो उसकी तरफ वो नेगेटिव एंटिटीज़ अट्रैक्ट हो जाती हैं एंड वो एनर्जी को सक कर लेते हैं, ताकि उनको वो फिजिकल पंच महाभूतों की जो एनर्जी होती है सटल या फिर स्थूल शरीर वाला, तो उनकी इच्छा कंप्लीट करने के लिए उनको वो एनर्जी चाहिए रहती है। तो ये नेगेटिव एंटिटीज ऐसे अट्रैक्ट हो जाती है उनकी तरफ। तो ड्रीम में भी जब उनके ऊपर अटैक होता है, मोस्टली ड्रीम में जब अटैक होता है ना, तो मोस्टली डीएफ के ऊपर सेक्शुअल अटैक ही होते हैं। उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो टाइम पे भी क्या होता है ना कि वो शिव जी की जो एनर्जी होती है ना, ओम नमः शिवाय वाली, तो वो उनको आके प्रोटेक्ट कर लेती है। अपने आप ही उनके अंदर वो मंत्र शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरा एक एक्सपीरियंस एक नहीं मतलब हर बार ही जितना मुझे याद है, लेकिन मेरे साथ ये होता था मोस्टली। ड्रीम में आके नेगेटिव एंटिटी अटैक करती थी एंड मैं रात को फिर उठ के रोना शुरू कर देती थी, ये क्या हो गया करके। एंड इतना मुझे याद रहता था कि शिव जी ने आके मुझे बचाया है, दैट्स इट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरा जाप अपने आप ही शुरू हो जाता था एंड अपने आप ही वो जो नेगेटिव एंटिटी होती थी वो दूर भाग जाती थी, और मुझे अपने अपने अंदर से वो लाइट बाहर निकलते हुए मैं देखती थी नींद में। तो वो वाले एक्सपीरियंस बचपन में मैंने बहुत सारे मेरे हुए हैं। एंड अभी अवेक उसके बाद फिर बंद हो गए। एंड अभी जब अवेकनिंग के टाइम पे एक दो बार ही हुए थे अटैक, एंड उसके बाद फिर अटैक नहीं हुए। तो इसमें इसमें क्या होता है ना, कभी कभी ये जो एंटिटीज़ होती है अटैक करके चली जाती है। अगर डीएफ अगर नहीं खुद को प्रोटेक्ट कर पाई किसी वजह से, या फिर जब 3D से उनको 3D में भी कभी बहुत सारे डीएफ के मैंने देखे उनके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कि मोस्टली उन्होंने भी सेक्सुअल अब्यूज़ किसी न किसी तरह से फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ऐसे भी उनका ऑरा डाउन किया जाता है नेगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू। नज़र लगना,
ठीक है, नज़र लगना भी उसका एक पार्ट है, क्योंकि जहाँ पे भी देखो, जहाँ पे हम बॉर्न होते हैं, जिस फैमिली में हम बॉर्न होते हैं, जिस एरिया में हम होते हैं ना, तो वहाँ पे हम लाइट फैलाते हैं, भले वो अब लाइट किसी को दिखे या नहीं दिखे, लेकिन उसका एक इंडिकेशन ये है कि आप जहाँ पे भी जाओगे ना, तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, एनिमल सबसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 1 साल के अंदर वाले, तो वो आपसे बड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप वो देख सकते हो। या फिर क्या हो जाता है ना कि बिना आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है, फिर भी लोग आके आपसे टकराएंगे, टकराएंगे इन द सेंस क्या, कि आपको उकसाएंगे, आपके साथ झगड़ा करेंगे, आपको इमोशनली हर्ट करेंगे बिना कुछ किए। अगर आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पे गए हो, आप अपना अपना काम कर रहे हो, तो कोई आके आपसे टकराएगा, या फिर आप खुद भी सॉरी बोलोगे, फिर भी आपसे झगड़ा करेगा एंड ऑल दैट। तो ये सारे वो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है जो उनके थ्रू आपकी एनर्जी, आप उनसे झगड़ा करो, आप उनको एनर्जी दो, एंड फिर वो आपकी एनर्जी सक करके लेके जाते हैं। तो इस तरह के नेगेटिव एंटिटीज़ आपके ऊपर अटैक करते हैं। जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, अवेकनिंग के टाइम पे भी आपको रोका जाता है। एक्चुअली बचपन से ही रोका जाता है, जब हम पैदा होते हैं ना, तब से हमें रोकने की कोशिश की जाती है। हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे कि मेरे बर्थ के टाइम पे मेरी माँ को पॉइज़न दिया गया था, मेरे दादाजी ने दिया था क्योंकि उनको लड़की नहीं चाहिए थी एंड ऑल दैट। या फिर लड़की नहीं चाहिए थी इन द सेंस, उनको मेरी माँ से ही प्रॉब्लम था, जबकि मेरी मॉम उनकी ही भतीजी है, फिर भी उनको प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो देखो, ट्विन फ्लेम के पेरेंट्स भी डिवाइन सोल होते हैं, बहुत हाई लेवल के डिवाइन सोल होते हैं। इनफैक्ट वो भी ट्विन फ्लेम ही होते हैं। जैसे अगर मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में कहूँ, तो वो भी ट्विन फ्लेम ही थे। तो मेरे दादाजी को प्रॉब्लम था कि मेरी मॉम जॉब क्यों करती है, इतनी पढ़ी लिखी क्यों है, ऑल दैट, क्यों घर संभालती है। और मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो बट ऑब्वियसली वो साल में एक बार ही घर आते थे, तो पूरा फैमिली मेरी मॉम ही संभालती थी। तो दादाजी कैसे था कि तुम जो भी कमाती वो सब उनके हाथ में चला जाए, ऐसे। तो उस वजह से उन्होंने ऐसे किया था कि मेरे मम्मी जब पेट में थी तब उन्होंने पॉइज़न दिया था, लेकिन फिर भी मैं बच गई थी। ठीक है, तो ये सब डीएफ के साथ होता है, डीएम के साथ मोस्टली होता है कि नहीं होता है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस से भी शेयर कर रही हूँ। तो हमें रोकने की कोशिश की जाती है। क्यों डीएफ के साथ ही होता है ऐसे? क्योंकि देखो, डीएफ ही एक वो ज़रिया है जहाँ से आगे वाली आने वाली जो जनरेशन है, डिवाइन जनरेशन, वो बॉर्न हो सकती है। इसलिए उनको रोका जाता है कि इनकी ग्रोथ ना हो, इनको अवेकन ना हो, इनको फॉलन एंजल की कैटेगरी में लेके जाते हैं वो नेगेटिव एंटिटीज़। लेकिन बहुत सारी जो डिवाइन सोल्स होती है, डिवाइन डीएफ जो होती है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर मल्टीपल अफेयर्स में जाके उनकी सेक्शुअल एनर्जी, उनके साथ सेक्शुअल इंटीमेसी होने के बाद उनकी सेक्शुअल एनर्जी कंटामिनेट हो जाती है, एंड फिर वो फॉलन एंजल की कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर वहाँ से उनकी जर्नी फिर स्ट्रगलफुल हो जाती है। उनकी जर्नी अवेकनिंग के बाद फिर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी अभी अल्केमी ऑफ एनर्जी में आता है वो सब, उनको एनर्जी कलेक्ट करनी पड़ती है, उतनी सारी उनमें प्योरिटी जो होती है उनकी सेक्सुअल एनर्जी की, वो वापस हासिल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन डीएफ के ऊपर इतने सारे नेगेटिव अटैक होते हैं। एंड एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी ट्विन फ्लेम होते हैं मोस्टली, तो उनके भले ही मल्टीपल अफेयर हो जाए, लेकिन डिवाइन पूरी कोशिश करते कि उनके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना हो। दैट डजंट मीन कि फॉलन एंजल की कैटेगरी में चले गए तो बट अभी वो वापस ट्विन फ्लेम नहीं बनेंगे, नहीं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जन्म शायद यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। हमारे पुराणों में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कितनी सारी अप्सराएं ऊपर से नीचे आई थी, ऋषि की पत्नियाँ कितनी सारी ऊपर से नीचे आई थी इसी फॉलन एंजल की कैटेगरी में। तो बाद में उनकी भी अवेकनिंग हो जाती है, एक ना एक समय ऐसा आ जाता है कि उनका वो श्राप या फिर उनकी तपस्या खत्म हो जाती है, एंड फिर वो अवेकन हो जाते हैं। तो हमें बिगर पर्सपेक्टिव पे ये सब देखना है। अभी ये ट्विन फ्लेम एंड ऑल दैट, वो सब एक लेबलिंग किया गया है। एक्चुअली डिवाइन सोल ही होती, सारी की सारी डिवाइन सोल ही होती, बस उनमें उनका जो टास्क दिया गया है ना, उसके हिसाब से ये कैटेगरीज अभी हमें 3D लेवल पर उनको लेबलिंग चिपका है कि ये ट्विन फ्लेम है, ये डिवाइन सोल, ये स्टार सिटी, ये है वो है। ठीक है, तो हमें थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव पे, एनर्जी लेवल पे इसको देखना है। तो फिर मेरा अगर एक्सपीरियंस कहूँ तो मुझे अवेकनिंग के टाइम पे फर्स्ट टाइम स्लीप पैरालिसिस वाला अटैक हुआ, फर्स्ट डे पे जब मैंने मेडिटेशन किया था, वो टाइम पे भी मैं इतना चिल्ला रही थी नींद में कि मम्मी को आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मतलब मैं महसूस कर रही थी मैं चिल्ला रही हूँ नींद में ही, मम्मी को आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही थी मम्मी तक। तो फिर अचानक से मेरे अंदर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो गया, एंड धीरे 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 वो जो भी डार्क एंटिटी थी, इतनी भारी भरकम, ऐसे लग रहा था कि कोई पहाड़ी मेरे बॉडी के ऊपर रख दिया गया है। तो वो धीरे 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 करके निकल गई, मतलब मैंने महसूस किया कि वो जो डार्क पूरी जो ब्लैक एनर्जी थी वो खिड़की से चली गई। तब तब एंड मेरे अंदर से वो ओम नमः शिवाय वाला जो लाइट था ना, मंत्राज की जो लाइट थी ना, तो वो स्प्रेड हो रही थी। तब मैं वापस सो गई। एंड दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ था कुछ, एक नेगेटिव एंटिटी आई थी, वो तब भी शिव जी का जो त्रिशूल था ना, वो अचानक से आया और हम दोनों के बीच में खड़ा हो गया, मतलब मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मतलब अभी तक मुझे मेरे कान में वो आवाज़ याद है, वो त्रिशूल की जो आवाज़ ठन करके जैसे ज़मीन में गड़ गया था मेरे सामने आके।
एंड वो एंटिटी भाग गई थी। ऐसे 2-3 बार हो गए। एंड उसके बाद जैसे जैसे चक्रास एक्टिवेट होनी शुरू हो गई, एक्टिवेट नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पे क्लींस कहूँगी, क्लींजिंग होनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर मेरा 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो मैं पहले ऐसे निगेटिव एंटिटी अटैक की जो विक्टिम बनती थी बार बार, तो मैं अभी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ। अभी मैं नहीं होती हूँ ना 3D लेवल पे, ना ही एनर्जेटिक लेवल पे, ना ही ड्रीम लेवल पे होती हूँ। 1-2 बार किया था, जैसे मेरे ग्रुप के कुछ मेंबर्स थे जो तंत्र क्रिया एंड ऑल दैट निगेटिव ब्लैक मैजिक केस में लोगों के कांटेक्ट में थे। एंड वो एक होता है ना कि डिवाइन सोल जब भी आते हैं कांटेक्ट में, तो एक दूसरे की एनर्जी झेल नहीं पाते, या फिर थोड़े से निगेटिव एंटिटीज उसमें भी झगड़ा लगाते हैं एंड ऑल दैट। तो वो टाइम पे भी एक एक्सपीरियंस मैं बता देती हूँ। मैं सोई थी, जस्ट अभी के 6-9 महीने पहले की बात है। मैं सोई थी, मॉर्निंग के 7-8 बज रहे होंगे। एंड मैं महसूस कर रही थी कि मेरे इर्द गिर्द वो जो था, अपने गणपति की आरती के टाइम जो हम बोलते हैं ना, घालिंग लोटांगन वंदिना चरण, तो वो वाले वर्ड्स मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, लाइक जैसे गोल्डन एनर्जी में। तो मैं नींद में अवेयर भी थी, और मैं सोच भी रही थी क्यों ऐसा हो रहा है ना, क्यों ऐसा हो रहा है करके। तब जाके एक कोई तो ऐसे एनर्जी आई और टकराई वो एनर्जी वाले बॉल से, एंड चली गई। टकराई इन द सेंस, मतलब वो बॉल क्रॉस करके मेरे तक आने वाली थी। तब जाके मेरे अंदर से ओम नमः शिवाय का फिर से एक जाप निकला, एंड वो जो वाला एनर्जी का जो अटैक हुआ था वो वापस चला गया। एंड तब जाके मुझे एक विजन आया, तब भी इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोलेंगे तो भी चलेगा। तो वो लेडी को मैंने देखा कि किसने ये अटैक किया हुआ था, एंड उसका ऑरा ब्रेक हो गया। एंड उसके बाद शायद उनको हेल्थ इशू भी हो गए। तो ये एनर्जेटिक लेवल पे ये सब चलता है। आप 3D लेवल पे कितना लोग समझ पाते हैं, कितना लोग ट्रस्ट कर पाते हैं, वो मतलब हम यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे लाइट फैलाने के लिए आए हैं। जितना हम खुद के ऊपर वर्क करेंगे, जितना TF खुद को प्योर रखेंगे, या फिर उसकी जो ऊर्जा है, एक परम चेतना जो है, वो जितना उसको हाई लेवल पे लेके जाएगी, उतना इस धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, अवेकनिंग के लिए, जितने भी अवेकनिंग अभी असेंशन जितना फास्ट हो रहा है, तो वो सब इन DFs की वजह से असेंशन फास्ट हो। बट अभी DM का भी उतना रोल है, क्योंकि DM ऑलरेडी उनका 3D में वर्क कर रहे हैं, तो वो 3D लेवल पे अटैक्स जितने भी होते हैं उनके ऊपर, उनको फेस करते रहते हैं। एंड DF के लिए मोस्टली एनर्जेटिक लेवल पे ये सारे अटैक्स होते हैं। इसके लिए आपको करना है तो एक 3-4 चीज़ें कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हो। एक डेली रूटीन बना लीजिए। दुर्गा सप्तशती के वो कवच आप पढ़ सकते हो। काल भैरव चालीसा पढ़ सकते हो। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, क्योंकि हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि हनुमान चालीसा जो है वो शाबर मंत्र से लिखी गई, वो शाबर लैंग्वेज में लिखी गई है। इसलिए शाबर मंत्र जो होते हैं जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू वैदिक मंत्रस। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। एंड शिव जी का कोई भी एक महासाधना आप कर सकते हो। महाशक्ति की साधना, एक शिव साधना कर सकते हो, दुर्गा साधना कर सकते हो, ये दोनों भैरव साधना कर सकते हो। इसमें से एक कोई भी आप एक बेसिक साधना कर सकते हो। भैरव चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हो। ये 3-4 चीज़ें भी आप डेली बेसिस पे करोगे तो भी चलेगा। साधना कोई तो साधना आप करते रहोगे, कोई एक मंत्र करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें लगता है मंत्र काम नहीं करते। वैदिक मंत्र जो होते हैं वो लेट रिजल्ट दिखाएंगे आपको, लेकिन उनके रिजल्ट ज़्यादा पावरफुल होते हैं। शाबर मंत्र आज के रिजल्ट आपको जल्दी दिखेंगे, लेकिन असर भी उतना ही रहता है। आपको बार बार उनको एक्टिवेट करना रहता है, तो इतना आप कर सकते हो। हाँ, तो ये जो DF के ऊपर अटैक होते हैं ना, वो क्यों होते हैं अटैक? क्योंकि देखो, फेमिनिन एनर्जी होती है वो शक्ति का स्वरूप होती है। तो जो भी मस्कुलिन होते हैं, मस्कुलिन की एनर्जी उन्हीं से मिलती है, या फिर मस्कुलिन की जो स्टेबिलिटी होती है, या फिर जो भी डिवाइन मस्कुलिन 3D लेवल पे, या फिर उनका जो भी सोल टास्क करती है, या फिर जो भी पर्पज उनका चल रहा होता है उनकी लाइफ में, तो उनको जो एनर्जी मिलती है वो DF से ही मिलती है। एंड जो प्रकृति की जो एनर्जी है, प्रकृति का जो स्वरूप है, वो डिवाइन फेमिनिन का ही स्वरूप है। तो इसलिए उनके ऊपर नेगेटिविटी अटैक होते हैं। बट बस उनको भी लाइक चाहिए, उनको भी मुक्ति चाहिए रहती है। कभी कभी वो भी चाहिए रहता है, भले ही एनर्जेटिक लेवल पे उनकी हत्या हो जाए या फिर जो भी हो जाए DF के हाथ से। तो छोटे छोटे लेवल पे ये एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन को कमज़ोर करने का भी एक तरीका होता है कि डिवाइन फेमिनिन पे अटैक ज़्यादा होते हैं। अभी हमारे पुराण या फिर उठा के देख ले तो भी उसमें भी यही हुआ है कि हर बार DF को ही ट्रैप किया जाता है। एंड क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, इक्वल एंड अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज है। दोनों जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एनर्जी लेवल पे एक सिल्वर कॉर्ड से अटैच रहते हैं। तो मोस्टली डिवाइन फेमिनिन अलोन रहना या फिर लोनली रहना, लोनली लोगों के लिए लगता है, लेकिन वो लोनली नहीं होती है। तो आइसोलेटेड रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो
वो इस तरह से रिएक्टिव पर नेगेटिव अटैक होते हैं, लेकिन डरना नहीं है। एंड आपके जो भी इष्ट देव है उन पे खोल करके रखना है, क्योंकि देखो हम अभी 3D में बहुत सारा एक डेंस मैट्रिक्स में है ना, तो हमें एक्चुअली बचपन से यूनिवर्सल एनर्जी हमसे कनेक्टेड रहती है, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करती रहती है। लेकिन जब हम अवेकन होते हैं ना, तब हम खुद कनेक्ट हो जाते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी से, है ना। तो वो दोनों मिलके हम और यूनिवर्सल एनर्जी मिलके फिर एक हो जाते हैं, वो मर्जिंग हो जाती है। तब तक यूनिवर्सल एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करती है, तब तक हमारे ऊपर अटैक होते हैं। जब हम अवेकन हो जाते हैं तब हम खुद उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, वो हम खुद हमारा ऑरा क्लींस करना या फिर प्रोटेक्ट करना हम सीख जाते हैं। तब ये नेगेटिविटी अटैक नहीं होते हैं। 3D लेवल पे फिर आपके अटैक शुरू होने लगते हैं, लाइक आपके ऊपर जो टास्क आते हैं आपके साथ होने लग जाते हैं कि कहीं पे पंगे हो जाना या फिर कुछ लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाना कि वहाँ पे आपकी अटैक करने वाली जो एनर्जी एंटिटीज़ होती है ना, वो चेंज हो जाती है, आपके पैटर्न वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर।